सोचिए, अगर इंसान किसी बीमारी के पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर सके। अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया इंसान के लिए इंसुलिन बना दे, डीएनए की एक पतली सी लकीर किसी अपराधी को पकड़वा दे। यही है बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और जीवन का सबसे ताकतवर मेल। बायोटेक्नोलॉजी असल में जीवन से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करके नई तकनीक बनाना है। इसमें हम जीवित कोशिकाओं, एंजाइम्स और डीएनए का प्रयोग करते हैं ताकि इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। खेती से लेकर दवा तक, अपराध जांच से लेकर बच्चे के जन्म तक, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की। डीएनए ही तय करता है कि कोई जीव कैसा होगा। बायोटेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक डीएनए को काटते हैं, जोड़ते हैं और बदलते हैं। इस काम के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है जो डीएनए को बिल्कुल कैंची की तरह काटते हैं। फिर लिगेज नाम का एंजाइम उन टुकड़ों को जोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जब किसी उपयोगी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म वही प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। जैसे इंसान के इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डाल दिया गया और वही बैक्टीरिया फैक्ट्री की तरह इंसुलिन बनाने लगा। यही वजह है कि आज डायबिटिक मरीजों को सुरक्षित और सस्ता इंसुलिन मिल पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। वेक्टर एक कैरियर होता है जो जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेक्टर है प्लास्मिड, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और फॉरेन जीन मौजूद होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में होस्ट ऑर्गेनिज्म भी जरूरी होता है। आमतौर पर ई. कोली बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तेजी से बढ़ता है और इसे कंट्रोल करना आसान होता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में चला जाता है तो उसे कल्चर में ग्रो कराया जाता है और फिर उससे प्रोटीन निकाला जाता है। अब आते हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर। पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिससे डीएनए की लाखों कॉपीज कुछ ही घंटों में बना ली जाती हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं: डिनेचुरेशन, अनियलिंग और एक्सटेंशन। पीसीआर का इस्तेमाल डिजीज डायग्नोसिस, फोरेंसिक साइंस और रिसर्च में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल उपयोग मेडिकल फील्ड में दिखता है। जीन थेरेपी के जरिए जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अदा डिफिशियंसी जैसी बीमारी में सही जीन को पेशेंट के शरीर में डाला जाता है ताकि डिजीज का इफेक्ट कम हो सके। वैक्सीन्स भी बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा गिफ्ट हैं। आज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बन रही हैं जो ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन ला दिया है। जीएम क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन की मदद से फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हुआ है। बीटी कॉटन में बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जो कीटों को मार देता है लेकिन इंसानों के लिए हार्मलेस होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ड्राउट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाए जा रहे हैं। गोल्डन राइस ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें विटामिन ए ज्यादा होता है और ये कुपोषण से लड़ने में मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी होता है। बायो रिमीडिएशन के जरिए बैक्टीरिया और फंजी टॉक्सिक वेस्ट को हार्मलेस सब्सटेंसेज में बदल देते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स गंदे पानी को साफ करते हैं। फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने अपराध की दुनिया बदल दी है। हर इंसान का डीएनए पैटर्न अलग होता है। क्राइम सीन से मिले बाल, खून या स्किन सेल से अपराधी की पहचान की जा सकती है। पैटर्निटी टेस्ट में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। एथिक्स और सेफ्टी भी बायोटेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा है। जीएम ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल पर बायोसेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं ताकि एनवायरनमेंट और इंसानों को नुकसान ना हो। एथिकल इश्यूज जैसे क्लोनिंग और जीन एडिटिंग पर दुनिया भर में डिबेट चल रही है। आज क्रिस्पर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे डीएनए को बहुत सटीक तरीके से एडिट किया जा सकता है। आने वाला समय बायोटेक्नोलॉजी का ही है। कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन रिजेनरेशन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसी पर आधारित होंगे। बायोटेक्नोलॉजी हमें ये सिखाती है कि इंसान सिर्फ प्रकृति को समझ ही नहीं सकता बल्कि जिम्मेदारी के साथ उसे बेहतर भी बना सकता है। और शायद आने वाले समय में एक छोटी सी कोशिका पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे।